नमस्कार साथियों। कल हमने गुप्त काल में साहित्य के विषय में चर्चा की थी। यहाँ पर ओके, हम जो पढ़ रहे थे, हमारा जो टॉपिक चल रहा है फर्स्ट ग्रेड स्पेशल, उसमें गुप्त काल। ओके, और गुप्त काल में हम पढ़ रहे थे साहित्य मतलब कि लिटरेचर। ओके, और सबसे पहले हमने गुप्त काल में महाकवि कालिदास की पुस्तकों को देखना शुरू किया था। अब मूल बात यह है कि मैंने कल आपको कुछ बुक्स के नाम दिखाए थे। महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध किताबें कौन कौन सी है। ओके, तो महाकवि कालिदास की किताबों के विषय में मैंने आपको एक ट्रिक से भी समझाया था। ओके ना, तो आप याद रखिएगा। एक तो है मेघदूतम। ओके ना, मेघदूतम। दूसरी है ऋतु संहार। ये भी आप याद रखिएगा। मैंने ट्रिक भी बताई थी कि मेघ ऋतु आई। कौन सी ऋतु आई? मेघ ऋतु आई। ओके, तो अभी मेघ ऋतु चल भी रही है। ओके ना, तो मेघ ऋतु आई तो मेघ से मेघदूतम, ऋतु संहार। अभी है कुमार। ओके ना, कुमार शब्द में से तीन किताबों के नाम आप निकाल लेंगे। कुमार संभवम। ओके ना, कुमार संभवम एक निकल जाएगा इसी में से ही। रघुवंशम, कौन सा ना? रघुवंशम। एक मां से अगली किताब का नाम निकालना है। मालवी कांगनी मित्रम। मालवी कांगनी मित्रम। ओके, ये भी एक बुक है महाकवि कालिदास की। अब मालवी में वी आ रहा है, वी से फिर अगली किताब का नाम निकालेंगे आप। विक्रमोवर्षियम। विक्रमोवर्षियम ये भी महाकवि कालिदास की बुक है। ओके ना, और अंतिम जो बुक आ जाती है उनकी, वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम ये महाकवि कालिदास की अंतिम किताब अपने जो है यहाँ पर अपने लिखी है। चलेगा, अब अपन बात करते हैं। देखो यहाँ पर मेघदूत और ऋतु संहार, इनके विषय में मैंने आपको बताया था कि मेघदूत और जो ऋतु संहार है दोनों खंड काव्य है। कैसे काव्य है? खंड काव्य। ओके ना, तो जो मेघ ऋतु आती है वो खंड खंड में ही आती है, छोड़ छोड़ के आती है, कंटिन्यू थोड़ी आती है। ओके ना, तो मेघ ऋतु खंड काव्य है। कुमार संभवम और रघुवंशम इन दोनों को महाकाव्य का दर्जा हासिल है। ओके ना, तो ये दोनों क्या है? महाकाव्य है। कुमार में मां भी आ रहा है, मां से महाकाव्य, दोनों को कंटिन्यू कुमार। ओके ना, रघुवंशम को एक साथ ले लेना है। फिर मां से आपको मां को पकड़ के अगली किताब का नाम बना लेना है मालवी कांगनी मित्रम। ओके ना, और फिर वी आ रहा है यहाँ पर, तो वी से विक्रमोवर्षियम बन जाएगी। और अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे प्रसिद्ध किताब है जो सभी को याद रहती है। ओके ना, तो ये जो तीनों है ये नाटक की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आती है? नाटक की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ से उठने वाले किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। कौन सा महाकाव्य है, कौन सा महाकाव्य नहीं है, कौन सा खंड काव्य है, या कौन सा नाटक आदि है। चलिएगा, तो ये तो रही बात खंड काव्य, महाकाव्य और नाटक से के बारे में। चलिए अब अपन बात करते हैं कि कालिदास की जो बुक्स है, इन बुक्स में अपने को यहाँ पर कुछ और भी चीजें देखनी है कि इन बुक्स के अंदर क्या दिया गया है, इनके स्टोरीज क्या क्या है, कहानी क्या है, इनमें क्या दिया गया है। ओके, तो उनके विषय में अपन चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं सबसे पहले मेघदूत। तो ये जो मेघदूतम है ना मेरे दोस्तों, मेघदूत जो इसकी रचना है महाकवि कालिदास की, ये दो भागों में विभक्त है। दो सर्ग मिलते हैं इसमें। कितने सर्ग मिलेंगे अपने को? दो सर्ग इसमें मिलते हैं। सर्ग का मतलब है यहाँ पर भाग। तो कौन से भाग हैं? एक तो पूर्व मेघ। ओके, और एक है उत्तर मेघ। मतलब कि पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, इन दो भागों में इस किताब को बांटा गया है। मतलब दो सर्ग है। सर्ग का मतलब यहाँ पर भाग है। ओके, ऋतु संहार में 6 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 6 सर्ग है ऋतु संहार में। और ये जो ऋतु संहार है इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। कितनी ऋतुओं का वर्णन है? 6 ऋतुओं का वर्णन इस बुक में किया गया है महाकवि कालिदास के द्वारा। तो 6 ऋतुओं का जो है वर्णन हमें इस पुस्तक में मिलेगा। कुमार संभवम, अपन बात करें कुमार संभवम के विषय में, तो कुमार संभवम जो है मेरे दोस्तों कालिदास का एक महाकाव्य है ये। ओके, और इसमें 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 इसमें सर्ग हैं। और ये कार्तिकेय के जन्म की कथा है। इसके जन्म की कथा है कार्तिकेय जन्म। ओके, तो कार्तिकेय के जन्म की कथा है अपने कौन सी? कुमार संभवम। ठीक, रघुवंशम इसमें 19 सर्ग हैं, मतलब कि 19 भाग हैं इसके। तो ओके ना, रघुवंशम, और इसमें श्री राम जी के वंश इक्ष्वाकु वंश का उल्लेख हुआ है। कौन सा वंश? इक्ष्वाकु वंश। ठीक है, तो इसमें इक्ष्वाकु वंश की जानकारी हमें मिलेगी। तो इक्ष्वाकु वंश का वर्णन है इसमें मिलेगा। मालवी कांगनी मित्रम। ओके ना,
चलेगा। तो ये जो मालविक अग्निमित्रम है इसमें 5 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 5। विक्रमोर्वशीयम इसमें भी 5 सर्ग हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम इसमें 7 सर्ग हैं, मतलब कि भाग हैं। ओके, मालविकाग्निमित्रम इसमें क्या है? इसमें मालविका और अग्निमित्र उन दोनों की प्रेम कहानी है। अग्निमित्र जो था ये शुंग वंश का राजा था जो मालविका से प्रेम करता था, तो उन दोनों की प्रणय कथा, प्रेम कथा का उल्लेख इसमें हुआ है। ओके, तो मालविका और अग्निमित्र, मालविका और अग्नि जो मित्र हैं शुंग वंश के राजा, ओके, उनकी जो प्रेम कथा है उसका वर्णन हमें इस मालविकाग्निमित्र में मिलेगा। विक्रमोर्वशीयम, ओके, तो विक्रमोर्वशीयम भी काफी प्रसिद्ध ग्रंथ इनका रहा है। इसमें 5 सर्ग हैं और इसमें पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। तो पुरूरवा, पुरूरवा उर्वशी, इसमें पुरूरवा उर्वशी की जो है प्रेम कथा उसका वर्णन इस ग्रंथ में हमें मिलता है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत से संबंधित काफी प्रसिद्ध कथा है। भरत वंश के राजा दुष्यंत की ये कथा है। ओके, भरत वंश, राजा दुष्यंत, तो उनकी एक कथा है, काफी शानदार ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। इस प्रकार से याद रखिएगा, शुरू के जो दोनों ग्रंथ हैं इसमें 2 सर्ग, दूसरे में 6 सर्ग, सम संख्या में है 2 6। उसके बाद 17 19 ये विषम है, यहां से ही विषम संख्या में सर्ग आने शुरू हो जाएंगे। 17 17 के बाद अगली विषम संख्या का पड़े क्या पड़ेगी ना, 19 पड़ेगी, तो 17 19 और अंतिम 3 में 5 5 7। ओके ना, ऐसे आपने ग्रंथ तो क्रम से जमा ही नहीं है, अब सिर्फ इनके डिजिट याद रखेंगे। मान लीजिए अपन सर्ग याद रखें तो 2 और 6, ओके ना, शुरू के 2 और 6 हो जाएंगे। उसके बाद 17 19 5 5 7, 17 19 5 5 7, ऊपर के 2 और 6। ओके, इस प्रकार से आपको याद रखिएगा। तो कालिदास की प्रसिद्ध जो किताबें थी वो हमने देखी है, उनको हमने कंप्लीट कर लिया है आज। अब अगले वीडियो लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो कालिदास के अलावा जितने भी और भी गुप्त राइटर्स थे उस काल के, जितने भी राइटर्स हुए हैं उनकी बुक्स के बारे में अपन देखेंगे। तो अब आप कल के मटेरियल में इसको ऐड कर लीजिएगा, पीछे लिख लीजिएगा मेरे दोस्तों, याद करते हुए चले चीजों को। कल थोड़ा सा हमने पढ़ा है, ठीक, आज फिर थोड़ा सा पढ़ा, तो धीरे धीरे करके 10 महीने में पर्याप्त समय है हमारे पास, उससे बहुत पहले ही हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक अच्छा मटेरियल भी मिल जाएगा। ओके, तो पढ़ते हुए चलिए, ध्यान रखिएगा। मेघदूत को पूर्व मेघ, मेघ और उत्तर मेघ में बांटा गया 2 सर्ग। ऋतु संहार में 6 सर्ग हैं, 6 ऋतुओं का वर्णन है। कुमार संभवम में 17 सर्ग है, कार्तिकेय के जन्म की कथा है। रघुवंश में 19 सर्ग, इक्ष्वाकु वंश की कथा है। मालविकाग्निमित्र में 5 सर्ग, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा है। विक्रमोर्वशीय में 5 सर्ग है और पुरूरवा उर्वशी की प्रेम कथा है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 सर्ग है, भरत वंश के राजा दुष्यंत की कथा हमें इसमें मिलेगी। ओके, तो मिलेंगे फिर से गुप्त काल की पुस्तकों के साथ एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।